हाय हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। दिलचस्प है उसकी कहानी, नहीं करता है वो मनमानी, कूल है, डैपर है और नाम है उसका तनुज विरवानी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है तनुज आपका न्यूज नेशन पर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच इतने धमाकेदार इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आई जस्ट गॉट टू नो आप लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, सो हाउ जी इट्स बीन जी गोइंग जी ऑन? जी। मैं अपने वाइफ के यहाँ हूँ अभी सिंगापुर में, क्योंकि उनकी ओके। फैमिली यहाँ रहती है। तो अभी हमारी पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी योद्धा करके, तो वो खत्म करके हम कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए मैं आपसे 2.5 घंटे आगे हूँ। ओके। आई होप कि जल्दी आप इंडिया वापस आए तो वी कैन मीट वन ऑन वन, हमें ऐसे जूम के थ्रू एब्सोल्युटली और ऑनलाइन एब्सोल्युटली मिलने की जरूरत ना एब्सोल्युटली। पड़े। यस यस यस, एक्चुअली मुझे भी ऑनलाइन में इतना मजा आता नहीं है जो फेस टू फेस इंटरेक्शन में एक एक कनेक्शन और एक मजा आता है। बट अभी के लिए वी हैव टू मैनेज। यस यस यस। तो सबसे पहले तो यू आर कमिंग विद स्प्लिट्सविला। योद्धा की हम बाद में बात जी। करेंगे, बट राइट नाउ स्प्लिट्सविला आ रहा है बिकॉज ऑफ उसकी एक्साइटमेंट फैंस में बहुत ज़्यादा होती है। और एज यू नो के इस बार आप उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? मैं एक्चुअली बहुत ही एक्साइटेड हूँ एमटीवी स्प्लिट्सविला 15 होस्ट करने के लिए। मुझे कभी लगा नहीं था कि यार मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि एमटीवी वालों मुझे अप्रोच करेंगे ऐसे शो के लिए। एज यू नो, इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग रियलिटी शो इन इंडिया। ये 2008 से एक सक्सेसफुल रियलिटी शो रहा है। एंड जब ये मेरे पास आए तो मैं एक्साइटेड भी था और थोड़ा नर्वस भी था। तो मैंने कुछ वक्त मांगा। मैंने कहा कि यार मैं कुछ पुराने एपिसोड्स देख तो लूं कि यार एग्जैक्टली मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड लकली क्योंकि सनी भी इस शो से जुड़े हैं इतने सालों से, और मैं सनी को पहले से जानता हूँ क्योंकि हमने पहले भी काम किया है साथ में। तो मुझे वो थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस मिल गई एंड आई एम लाइक चलो यार कुछ अलग करते हैं। जब मैं एक्टर बना था तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ फिल्मों में काम करूंगा। फिर ऑल ऑफ अ सडन ओटीटी स्पेस खुल गया एंड आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ओवर देयर। तो आई फील यू शुड कीप ट्राइंग समथिंग न्यू। कभी कभार आप फेल होते हो, कभी कभार आप सक्सीड होते हो, बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि करेंगे। एंड मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अभी ये शूट खत्म करने के बाद हमें तो बहुत मजा आया। ये काफी यूनिक नॉवल सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए एंड होपफुली सारे फैंस और वेल विशर्स को भी मजा आएगा जब ये स्क्रीन होगा। तो इस बार क्योंकि आप खुद कह रहे हैं बिकॉज ऑफ आपको आपके लिए नया एक्सपीरियंस है, अब कोई जी। ऐसी खास चीज़ जो आपको इन ड्यूरिंग द शूटिंग आप जब कर रहे थे, या क्योंकि हम प्रोमोज देख रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं बिकॉज ऑफ समझ में आ रहा है बिकॉज ऑफ बहुत लॉन्ग टाइम तक रणविजय ने होस्ट किया, देन लास्ट ईयर अर्जुन आए और उसके बाद अब आप आए हैं। आपको लगता है कहीं ना जी। कहीं बैगेज भी होता है, एक थोड़ा सा पीठ पर लगता तो है? आई मीन बैगेज तब होता है अगर आप रहने देते हो। तो ऑफ कोर्स ये ऑनलाइन तो लोग बातें करते रहेंगे क्योंकि रणविजय इतने सालों से इतने सक्सेसफुली स्प्लिट्सविला को होस्ट करते आए हैं एंड ऑफ कोर्स अर्जुन आल्सो डिड अ वंडरफुल जॉब। तो आई थिंक हर एक होस्ट की जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी अलग होती है, तो उनके हिसाब से वो करते हैं। मेरी पर्सनालिटी अलग है, शायद एमटीवी वालों ने मुझ में कुछ देखा होगा इसलिए दे डिसाइडेड टू अप्रोच मी फॉर दिस। तो अभी देखा जाएगा। एंड आई आल्सो फील कि यहाँ पर आपकी ट्यूनिंग आपकी को-होस्ट के साथ कैसा है, सारे कंटेस्टेंट्स के साथ कैसी है। आई थिंक दोस थिंग्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने जितना भी कोशिश किया है तो यार किसी और का नकल तो मैं नहीं करता, बिकॉज उसमें मतलब ही नहीं है, राइट? आई मीन बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी उन पे जचती है एंड आई फील मेरी पर्सनैलिटी मुझ पे जचती है। तो आई थिंक यू जस्ट हैव टू बी ऑर्गेनिक। और मैंने कोशिश करी है कि मैं बिल्कुल एक्ट ना करूं। नॉर्मली क्या होता है कि एक एक्टर होने के नाते आप अपने कैरेक्टर्स के पीछे छुप जाते हो बिकॉज यू आर प्लेइंग अ सर्टेन कैरेक्टर, यू आर द वेसल, राइट? राइटर डायरेक्टर्स कुछ सोच समझते हैं और उस हिसाब के आपको कन्वे करना पड़ता है। बट यहाँ पर बिकॉज आई एम माई सेल्फ, तो आई जस्ट ट्राई टू कीप इट वेरी ऑथेंटिक एंड होपफुली दैट विल बी एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंसेस। जी। सनी के साथ यू जस्ट सेड के सनी के साथ रियूनियन हो रहा है, कैसा जी। एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज सनी बहुत टाइम से जुड़ी हुई है इसके साथ में, सनी के यस। साथ काम करने का एक्सपीरियंस दोबारा से कैसा रहा आपका? आई मीन ऑनेस्टली सनी के साथ मैं जब भी काम करता हूँ, मैं जब भी मिलता हूँ, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। पिछली बार जब हमने काम किया था तो आई वाज वेरी न्यू और वो रोल भी थोड़ा इंटेंस था क्योंकि उस फिल्म में मैं उसको लगातार परेशान और स्टॉक करता रहता हूँ, तो डायनामिक काफी अलग था। इस बार हम दोनों एक ही साइड पर थे, हम होस्ट कर रहे थे। डायलॉग याद करने की जरूरत तो नहीं थी बट इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ लाइक अलर्टनेस और इम्प्रोवाइजेशन। और बहुत मजा आया। लाइक ऑनेस्टली पिछले 6-7 सालों में आई डोंट थिंक वो बिल्कुल भी बदले हैं। दिखती भी सेम है, बात करने का तरीका भी सेम है। एंड वन थिंग आई ऑलवेज अप्रिशिएट अबाउट हर इज कि वो सबको इंक्लूड करती है, चाहे वो अपने टीम वाले हो, है मेकअप, चाहे सेट पर जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, लाइटिंग, जैफर,
केटरिंग, वो हर सुबह जाके सबसे गुड मॉर्निंग कहती है, बात करती है, शी इज वेरी इंक्लूसिव। शी शोज कि यार हम जहां भी पहुंचे हैं लाइफ में, हम खुद की बदौलत, खुद के दम पर नहीं पहुंचे हैं। वी आर हियर बिकॉज हमारे पीछे 100-200 लोग हैं हु मेक अस लुक गुड। तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलती है। ऑफ कोर्स यार, शी इज एन एब्सोल्यूट प्रो। जब हम स्पिरिचुअला शूट कर रहे थे, मैं तो उनसे मस्ती मजाक में कहता था कि यार आपको सुबह 4 बजे भी जगाऊंगा तो आप होस्ट कर पाओगे, बिकॉज उनके अभी जहन में है, शी इज बिकम जस्ट इनक्रेडिबल एट इट। तो उनको देखकर, उनका वाइब को ऑब्जर्व करके मैंने काफी कुछ सीखा, समझा, एंड होपफुली यू विल सी दैट ऑन द शो। Yeah, actually, and she's literally a wonderful human being. मैं मिला भी उनसे शी तो इज वो जो फैंटास्टिक। पॉजिटिव वाइब्स आती हैं यार, ट्रूली। जी। अब क्योंकि स्प्लिट्सविला इज ऑल अबाउट लव, डू यू बिलीव लव एट फर्स्ट साइट? कभी बिलीव करते हैं आप लव एट फर्स्ट साइट में? No, I don't believe in love at first sight. I mean, of course, there could be attraction at first sight. There could be a good vibe at first sight. Of course, जब आप 19-20 साल के रहते हो तो तभी आप ये सब मानते हो, और बहुत सारी फिल्में भी देखते हो, तो वहां पे कभी-कभी आपका जो रियलिटी थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। बट आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट। आई फील कि टू एक्चुअली लव समवन, आपको उन्हें ठीक से जानना है, पहचानना है, बात करनी है, कनेक्ट करना है, और उसमें वक्त जाता है। आई फील आज के जमाने में लोग बहुत अभी क्या बोलते हैं, T20 मोड में चले गए हैं। यस यस। एंड समटाइम्स सब्र का फल मीठा होता है, एंड आई फील इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कभी टेस्ट मैच भी खेलो, बिकॉज देन यू अंडरस्टैंड कि आपकी रिलेशनशिप, आपकी कनेक्शन में ताकत है, वो बात है या फिर नहीं। रिलेशनशिप से तनुज हर कोई कुछ ना कुछ तो सीखता है, आई गेस। चाहे वो मैं हूँ, आप हैं, सबके फेलियर कुछ सक्सेस होता है। आपने कुछ रिलेशनशिप से सीखा जब आपका फेलियर कोई हुआ या सक्सेस हुआ? आपने इससे क्या ऑफ कोर्स, सीखा? आई मीन, वो कहते हैं ना कि जिंदगी में भी और रिलेशनशिप्स में भी आप शायद फेलियर से ज्यादा और सक्सेस से कम सीखते हो, बिकॉज व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग गुड, तो आप सोचते नहीं ना कि यार अरे मुझसे क्या गलती हुई, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोंट बी इन लव विद योर ओन वॉइस। यार अपनी अपनी पार्टनर की बात भी सुना करो। सुन हियरिंग देम और लिसन करने में थोड़ा एक अंतर है, थोड़ा फर्क है। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आई वुड से कि हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स, अच्छे दिन बुरे दिन होते हैं। जितना आप कोई तीसरे बंदे या बंदी को कम इंक्लूड करोगे, उतना ही अच्छा हो, चाहे आपकी फैमिली मेंबर्स, चाहे आपके दोस्त हो। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप अपने स्पाउस, अपने पार्टनर से लड़े हो, देन यू विल गो एंड कन्फाइड अपने दोस्त में, अरे इसका ऐसा, उसने ये किया, वो किया, और कुछ वक्त के बाद आप दोनों ठीक हो जाओगे, बट उनका भी इंटरप्रिटेशन ये रहेगा कि यार ये दोनों एक दूसरे के सही नहीं है, झगड़ते रहते हैं, टॉक्सिक है। सो आई फील कि जितना भी हो सके यू शुड सॉल्व योर मैटर्स, आपसी मामला जो भी रंजिश है, यू शुड सॉल्व इट अमंगस्ट योरसेल्व्स। डोंट अब वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। क्योंकि you और also हर एक के साथ ऐसा होता है ना कि कभी कभी रिलेशनशिप्स नहीं चल जाते, बट यू शुड बी क्लासी अबाउट इट, क्योंकि yes yes। आपको अपने आप को ये भी याद दिलाना होता है कि यार किसी ना किसी टाइम पे तो मैं इस बंदे या बंदी से प्यार करता था। तो ऑफ कोर्स ये मेरे डिसीजंस में, मेरी जिंदगी में काफी बड़ी इन्फ्लुएंस थे। सो यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट, आई फील। अब रिसेंटली क्योंकि रिलेशनशिप की बात हुई है, यू जस्ट एंटर्ड इन अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। Yeah, शादी हो गई marriage, आपकी, yes. कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you, sir. कैसा Thank you. लग रहा है ये न्यू फेज आपने शुरू किया है लाइफ का? तानिया के साथ आप नई सफर की शुरुआत की है, हाउ इट्स गोइंग ऑन? आई मीन, बहुत खूबसूरत है ऑनेस्टली। इतना भी चेंज नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी हम एक साथ ही रह रहे थे। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर हमें शादी करनी है तो अपने दोनों पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के साथ वी शुड बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप फॉर सम टाइम, क्योंकि उससे आप समझते भी हो कि आपको अपने आप में क्या बदलाव लाना है, आपको क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं। बहुत अलग बात है जब आप किसी को बस डेट कर रहे हो, आप 2-3-4 घंटे उनके साथ बिताओगे, फिर आप अपने घर और वो अपने घर चले जाएंगे। बट जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो, एंड ऑल्सो क्योंकि मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, तो आई डोंट थिंक कि एडजस्ट करना मेरी फितरत में है। तो मुझे काफी कुछ सीखना पड़ा। तो आई थिंक बाय द टाइम कि हमारी शादी हुई तो मैं काफी सॉर्टेड था और वो भी काफी सॉर्टेड थी। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो एक्चुअली सिंगापुर की है और वो मुंबई शिफ्ट हो गई, तो उन्हें भी काफी एडजस्टमेंट्स करने पड़े, और उसमें मैंने कोशिश करी कि मैं उनका साथ दूं, उनका हाथ हाथ बटाओ। सो या इट्स गोइंग वेरी गुड So सो true, फार। such a gentleman person and perfect husband. या एग्जैक्टली। और जब इनफैक्ट बिकॉज मेरे वर्क की वजह से हम लोग ट्रैवल काफी करते हैं। तो अभी जब हम उदयपुर में शूट कर रहे थे स्पिरिचुअला के लिए, तो वो भी आए थे, उन्होंने मुझे कंपनी दी। शी लाइक्स बीइंग ऑन सेट। तो या अच्छा गया, अच्छा जा रहा है।
recently मैंने योद्धा देखी and what a terrific character you've played in that. I mean, kudos to that और तारीफ literally बनती है because of जब मैं फिल्म का रिव्यू कर रहा था तो literally I take a moment and just said कि I guess जितने लोगों ने योद्धा देखी होगी they definitely praise Tanuj just because of he has done wonderful job. योद्धा में काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सिद्धार्थ के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? वेल फर्स्टली तो आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए काफी बड़ी चीज होती है कि आप इतने साल काम करने के बाद आपको एक धर्मा प्रोडक्शंस थिएट्रिकल रिलीज में एक काम करने का एक मौका मिले और अच्छा रोल था, ऑथर बैक रोल था, यू नो। और कोई कोई लोग आके मुझसे कह रहे अरे यार बट वी विश वी सॉ मोर ऑफ यू, एंड आई एम लाइक यार वो सब तो ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं हर फ्रेम हर सीन में रहूं, बट यू नो यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाटएवर अपॉर्चुनिटीज कम्स योर वे। और इस रोल का सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगा कि मुझे वो एक ही कैरेक्टर को दो अलग अलग फेज में प्ले करने का मौका मिला, एंड आई लव डूइंग दैट, यू नो। क्योंकि जब आप उनसे पहली बार मिलते हो तो वो 24-25 साल का लौंडा है, फिर बाद में जब आप उनसे मिलते हो इज अबाउट लाइक 33-34, तो यू नो आई फील हर 2-3 साल के बाद आप में एक बदलाव आता है, आपके लुक्स में, आपके बोलने के ढंग में, आपके तौर तरीके में, आपके बॉडी लैंग्वेज में। तो उसके साथ खेलने में बड़ा मजा आया। एंड सिड यार वो एब्सोल्यूट जेंटलमैन है, उसके साथ काम करने में आई हैड सच अ वंडरफुल टाइम। वो बहुत सॉर्टेड बंदा है, बहुत प्रोफेशनल है, हमेशा टाइम पे आता है, हमेशा सबसे तमीज से बात करता है, यू नो ही इज ऑलवेज रेडी टू गिव वन एक्स्ट्रा टेक, ही वांट्स टू गेट बेटर। उसमें इतने साल के बाद भी उसके अंदर वो एक भूख है, ही वांट्स टू डू बेटर। और जिस तरीके से उसने एक्शन सीन में दिल और जान लगा दी, इट वाज रियली रियली अमेजिंग टू सी, यू नो। बहुत इंस्पायरिंग था हम सब के लिए। चाहे वो सिड हो या अभी आपको लग रहा है कि शायद मुझे ये कैरेक्टर पोर्ट्रेट करना है, काम करने में बहुत अच्छा लगा। अनफॉर्चुनेटली दिशा और मेरे कोई सीन्स नहीं है, जैसे कि आपने फिल्म देखी है तो हम कभी मिले नहीं है, बट सिड और राशि दोनों के साथ काम करने में बहुत मजा आया। कोई कैरेक्टर है जो आप अब आगे चल के प्ले करना चाहते हैं? मतलब अभी दिमाग में है कैसा कैरेक्टर? ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर है, बट यू नो मैं कई एनी ऑफ इट किसी डायरेक्टर के साथ, पर्टिकुलर डायरेक्टर से अभी धर्मा में आपने काम कर लिया है? आई एक्चुअली यू नो लाइक सी मैंने रोम-कॉम्स की है, मैंने स्पोर्ट्स ड्रामास किए हैं, मैंने थ्रिलर्स किए, एक्शन भी किया है। दो जॉनर मैंने पिछले साल थोड़ी बहुत कॉमेडी भी करी है। तो आई फील द टू जॉनर्स की मैंने अब तक नहीं किया। एक तो है हॉरर, क्योंकि मैं हॉरर फिल्मों का काफी बड़ा फैन हूँ, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मुझे हिस्टोरिकल का हिस्सा बनना है यार, यू नो। चाहे वो जैसे मुगल एरा का हो या प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, या आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट, यू नो। आई फील कि इतना इंटरेस्टिंग होगा किसी भी एक्टर के लिए, यू नो, टू जस्ट काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट फ्रॉम प्रेजेंट डे, फ्रॉम 2024 और पास में जाओ और एक कैरेक्टर निभाओ। सो आई थिंक दैट वुड बी कूल। सो अगर कोई अच्छे डायरेक्टर्स या राइटर्स या शो रनर्स ये इंटरव्यू सुन रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग एंड कंसीडर मी फॉर दैट रोल। आई होप के डायरेक्टर्स सुने और ये इंटरव्यू देखें और उसके बाद तो सर हम काफी लंबी है। आई मीन मैं करण जौहर के साथ ऑब्वियसली दोबारा काम करना चाहता हूँ एज अ डायरेक्टर। अनुराग कश्यप, अनुराग बासु, इम्तियाज अली, श्रीराम राघवन, राजकुमार हिरानी, इतने सारे अच्छे डायरेक्टर है, यू नो। विक्रमादित्य मोटवानी, लाइक द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट फिल्मों में, अगर वो यू नो ओटीटी में भी मुझे डायरेक्ट कर सकते तो आई थिंक दैट वुड बी अमेजिंग। इतने अच्छे और अलग अलग तरह की अभी स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही है और रोल्स लिखे जा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बी एन एक्टर मेरे ख्याल से। यस ट्रू, बिकॉज ऑफ सिनेमा चेंज हो चुका है, बदल चुका है, अब ओटीटी आ चुका है, एंड यू आर डूइंग राइट नाउ वंडरफुल जॉब ऑन ओटीटी। मेरी कॉलीग का क्वेश्चन है, वो पूछ रही है मुझसे कि प्लीज, शी इज अ बिग फैन ऑफ वायु, इनसाइड एज को लेकर कोई अपडेट है तो बता दीजिए। अरे मैं क्या बताऊं, ऑनेस्टली सर, मैं भी इनसाइड एज और वायु राघवन का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं सिर्फ उस शो का हिस्सा नहीं हूँ। आई फील लाइक शो वाज वेरी इंपॉर्टेंट मेरी जिंदगी के लिए, मेरे प्रोफेशनल जिंदगी के लिए। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, आई मीन मैं ये नहीं कहूंगा कि वी आर नॉट गोना मेक मोर, क्योंकि सीजन 3 के एंड में यू नो एक क्लिफ हैंगर पे एंड हुआ था। तो मेरी इच्छा यही है कि वी मेक मोर, बट यू नो इतने सारे चीजें, लॉजिस्टिकल चीजें हैव टू फॉल इनटू प्लेस फॉर दैट। तो आई थिंक ये सवाल आपको रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर और करण अंशुमन, जो कि हमारे शो रनर है, इन तीनों से पूछनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच तनुज, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर स्प्लिट्सविला। आई होप हम जल्दी मिलें और फिर से बातचीत करें। गॉड विलिंग नेक्स्ट टाइम हम लोग इन पर्सन मिलेंगे।
डेफिनेटली वी आर होपिंग कि हम अगली बार जब भी मिले 1-on-1 मिलेंगे. थैंक यू सो मच तनुज done. फॉर Thank ज्वाइनिंग you. अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. वेल, तो ये थे एक्टर तनुज विरवानी जिनसे हमने की बातचीत. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए. बाकी आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ.